नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। आज कैबिनेट की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। दिल्ली कैबिनेट में सरकार ने अनाउंस करा है कि दिल्ली में 13 नए रेलवे स्टेशंस, मेट्रो रेलवे स्टेशंस बनेंगे। 13 न्यू रेलवे स्टेशंस बनेंगे दिल्ली में। यूनियन कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल आया है और इस प्रोजेक्ट पे करीब गवर्नमेंट 12,015 करोड़ रुपए खर्च करेगी। किससे इसे फायदा मिलने वाला है? रेलवे कंपनीज को तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी डेफिनेटली आपके रडार पे रहनी चाहिए। डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं दोस्तों, एक एक करके सारी। सबसे पहले द यूनियन Cabinet of India has approved a big expansion of the Delhi Metro Rail network, which includes the creation of 13 new metro stations. तो कैबिनेट ने जो अप्रूव करा है वो 13 नए स्टेशन। प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो फेज 5A एक्सपेंशन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कितना खर्चा हो सकता है? करीब 12,015 करोड़ का। इसमें क्या क्या होने वाला है? 13 नए रेल मेट्रो स्टेशंस, अबाउट 16 किलोमीटर ऑफ न्यू रूट्स, करीब 16 किलोमीटर तक और रेलवे स्टेशन फैलेंगे, मेट्रो रेलवे स्टेशन। इन 16 किलोमीटर फैलने के बाद जो दिल्ली में मेट्रो का रेलवे नेटवर्क है वो करीब 400 किलोमीटर तक फैल चुका होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? द एक्सपेंशन एम टू इंप्रूव कनेक्टिविटी इन दिल्ली एनसीआर एंड ईज डेली कम्यूटिंग प्रेशर। The project is expected to be completed in the next 3 years. 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें से 10 रेलवे स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे और 3 एलिवेटेड होंगे। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ज्यादातर जगहों पे आपके लिए कोई ट्रेवलिंग दिक्कत नहीं होने वाली है। जब आपका ऊपर से दिक्कत होती है तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करती है, रूट कैंसिल होते हैं वहां। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अंडरग्राउंड होगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम तो अब भी होगी बट ज्यादा नहीं होगी। आगे बात करें दोस्तों, कहां पे ये रेलवे स्टेशन हो सकते हैं, मैं आपके साथ कुछ रिपोर्ट्स हैं वो शेयर करता हूं। एग्जैक्टली अभी नाम या कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अनुमान ये है कि यही हो सकता है। द 13 न्यू रेलवे स्टेशन विल बी बिल्ट अक्रॉस 3 न्यू मेट्रो कॉरिडोर्स। पहला है रामकृष्णा आश्रम मार्ग से, दूसरा एरो सिटी से और तीसरा तुगलकाबाद से। अगर रामकृष्णा आश्रम मार्ग की बात करी जाए तो करीब 9.91 किलोमीटर है, ये कवर करेंगे। दिस कनेक्ट्स सेंट्रल एंड नॉर्थ दिल्ली एरियाज एंड इंप्रूव कनेक्टिविटी अराउंड द सेंट्रल विस्तास गवर्नमेंट ऑफिसेज। वहीं एरो सिटी करीब 2.26 किलोमीटर तक होगा। हेल्प प्रोवाइड डायरेक्ट मेट्रो एक्सेस टू द डोमेस्टिक टर्मिनल एट IGI एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट के लिए डायरेक्टली हो जाएगा, एक आपके लिए एक स्टेशन और बनेगा बस। तुगलकाबाद की बात करें तो यहाँ करीब 4 किलोमीटर तक एरिया कवर करेंगे, कालिंदी कुंज तक। सर्व साउथ दिल्ली लोकेलिटीज एंड कनेक्ट रेजिडेंशियल कमर्शियल हब्स। कुछ नाम भी सामने आए हैं, लाइक RK आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कर्तव्य पाथ, इंडिया गेट एरिया भी हो सकता है नाम, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस भी नाम हो सकता है, भारत मंडपम, इंद्रप्रस्था। ये नाम चेंज बदल भी सकते हैं DMRC के जो भी अनाउंसमेंट आएंगे उसके हिसाब से, बट अभी जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो यही चीजें डिस्कस कर रही हैं। अब ये सारी चीज तो हो गई अनाउंसमेंट, फायदा कैसे होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चलिए समझते हैं। पहला तो नाम RVNL का आता है क्योंकि ये मेट्रो रेल, EPC, सिविल वर्क सब कुछ करता है। फ्रीक्वेंटली DMRC के ऑर्डर्स भी जीतता रहता है, मेट्रो PSU कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिलते रहते हैं। तो फिर इसके लिए एक तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव हो गई कि भैया रेलवे, मेट्रो रेलवे निकालने वाली है इतने ऑर्डर, तो ये कहीं ना कहीं लिस्ट में रहेगा ही रहेगा। सेकंड है इरकॉन इंटरनेशनल, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन अर्बन रेल एंड मेट्रो प्रोजेक्ट, अंडरग्राउंड एंड एलिवेटेड कॉरिडोर एक्सपीरियंस। इन्हें पहले से ही इसका काफी अनुभव है तो इसके लिए थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे कुछ मिले। राइट्स के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है, प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेट्रो एक्सपेंशन इक्वल्स टू मोर एडवाइजरी वर्क। तो ये थोड़ा दे सकते हैं, इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड L&T ऑब्वियस है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा इन्हें, और DMRC में इनका बड़ा एक्सपोजर भी है और दिग्गज कंपनी है तो यहाँ तो डेफिनेटली आएगा ही। अंडरग्राउंड मेट्रो टनलिंग में इनका बहुत तगड़ा लीडरशिप भी है। NCC KEC इंटरनेशनल के लिए भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा क्योंकि सिविल कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल वर्क्स में है। मे गेट सब कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं।
आगे रोलिंग स्टॉक्स की बात करी जाए तो फिर भैया कोचेस, मेट्रो रोलिंग स्टॉक, इन सबको कौन बनाएगा? टीटागढ़ रेल सिस्टम। तो ये पॉजिटिव रहेगा इनके लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के हिसाब से। सीमेंस एबीबी के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है। सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोमेशन, इन सब में ये ज़्यादातर रहते भी हैं। मेट्रो टेक के मामले में आगे भी रहती हैं कंपनियां, तो इनको भी मिल सकता है। सीमेंट तो ऑब्वियस है, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, इनकी डिमांड भी रहती है और पॉजिटिव भी है, बट इतना नहीं क्योंकि इनका तो सीमेंट हर जगह ही बिक रहा है, ऑलमोस्ट इक्वली है। तो ये 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, 3 साल तक इनका ऑर्डर निकलेंगे, कभी किसी को पहुंचेगा कभी किसी को पहुंचेगा। ये सेंटिमेंटल पॉजिटिव है, इन्हें इंस्टेंटली ऑर्डर मिल जाएंगे और इंस्टेंटली स्टॉक भाग जाएंगे नहीं। ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।